ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस यस। ओके, चलिए ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अ, अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा है उसमें डेटा टाइप्स में हम लोगों ने ये सब देखा। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल वगैरह देखा हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है। मेरे ख्याल से स्लाइड आ गया। लास्ट टाइम जो हम लोग का मेरे ख्याल से डे 4 था, वहाँ पर हम लोगों ने इफ़ कंडीशंस को थोड़ा सा स्टडी किया था। मेरे ख्याल से यस, हम लोगों ने इफ़ कंडीशंस को देखा था। अभी आज के लिए हमारे पास जो वी आर एमिंग फॉर दिस फोर फोर थिंग्स। ठीक है, तो हम लोग एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो नया डेटा टाइप है लिस्ट लिस्ट डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप को रीड करेंगे। फिर हम लोग लूप्स के अंदर पढ़ेंगे। लूप्स के अंदर हम लोग अपना फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब की स्टडी करेंगे। और उसके साथ में कुछ ऑपरेशंस है, लाइक हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो ये हम लोगों का एम है कि हम लोग ये 4-5 स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लें आज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग ना लिस्ट वेरिएबल लिस्ट लिस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि वो फॉर लूप के अंदर है ना, लिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे ना। फॉर लूप में ना लिस्ट वेरिएबल ज़्यादा काम आता है, तो अंडरस्टैंडिंग करने में आसान होगा। तो लिस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? एक्चुअली लिस्ट वेरिएबल होता क्या है? तो रियल लाइफ सिनेरियो में अगर हम लोग देखेंगे, तो अ, हम लोग देखते हैं कि जब भी समझ लीजिए हम लोगों को कोई काम दिया जाता है जिसके अंदर बहुत मतलब मल्टीपल मल्टीपल आइटम्स होते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है, समझ लीजिए जैसे हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, और शॉपिंग करने से पहले हम लोग क्या क्या सामान लेकर आना है हम लोग उसकी लिस्ट बनाते हैं, बराबर। या फिर समझ लीजिए हम लोग जो हमारा जो डेली टास्क होता है, तो समझ लीजिए सुबह काम करने से स्टार्ट करने के टाइम पर हम लोग याद करते हैं कि हम लोगों को आज दिन भर में क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो हम लोग उसके टास्क की लिस्ट बनाते हैं। फिर इस तरीके से बहुत सारी, मतलब लगभग सारे कामों में हम लोग क्या होता है कि लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है हम लोगों को। तो उसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तो पाइथन हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। तो हमारे पास नंबर 1, तो लिस्ट में हम लोगों को क्या है कि लिस्ट का डेफिनेशन कैसा है कि हम लोग उसको खाली क्या कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं। जैसे लिस्ट का नाम हम लोगों को लिखा, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे बास्केट। तो हम लोगों का शॉपिंग बास्केट है, उसके अंदर हम लोग ने रखे एप्पल। ठीक है, अभी खाली इतना लिख देना, इसका मतलब एक एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन कर देना। अगर समझ लीजिए हम लोगों ने ये ऐसा लिख दिया, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले आपने क्या किया ना, आपने नाम उसका डिफाइन किया कि आप क्या नाम से उसको आगे रेफरेंस करोगे, क्या नाम से आप उसको रीड करोगे। रेफरेंस करने का मतलब होता है कि क्या नाम से हम लोग उसको याद करेंगे। ठीक है, जैसे समझ लीजिए शॉपिंग शॉपिंग बास्केट मैंने बोल दिया, तो बराबर टास्क लिस्ट बोल दिया। तो आगे क्या होता है कि हम लोग लिस्ट के अंदर 50 आइटम डाल देते हैं, लेकिन हर बार वो 50 आइटम को रिपीट नहीं करते। हम लोग बोलते हैं कि मेरा डेली टास्क लिस्ट है, बराबर, मेरा ऑफिस टास्क लिस्ट है, मेरा पर्सनल टास्क लिस्ट है, बराबर, मेरा शॉपिंग कार्ट लिस्ट है, मुझे ये दुकान से ये लिस्ट ऑफ आइटम्स खरीदना है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रेफरेंसिंग करते हैं। इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग करना। अ, उस चीज़ का नाम ना लेना, एक्चुअल में एक्चुअल चीज़ का नाम ना लेकर उसकी जगह किसी दूसरे चीज़ का नाम लेना, या फिर इंडिकेट करना, उसको हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसिंग करने का मतलब, रेफरेंसिंग करने का तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसको इस लिस्ट को डिफाइन कैसा करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको इक्वल टू, उसके आगे इक्वल टू लिखेंगे, और ये स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ पर है, ये एंटर का जो बटन है उसके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर ना दो ऑप्शंस दिखेंगे आपको। एक ऐसा है, आपका जो वो बटन होगा एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला दो बटन है पी के जस्ट बाजू में। ठीक है, राइट साइड में। तो एक ये बटन है, और एक दूसरा जो बटन है वो ये एक ऐसा है उसके अंदर बना हुआ, और एक ऐसा बना हुआ। ठीक है,
तो अगर शिफ्ट दबाते हैं तो हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस वाला आता है और स्क्वायर ब्रैकेट आता है, बराबर, रिस्पेक्टिवली विदाउट शिफ्ट। तो अगर दो कर्ली ब्रेसेस के दो दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम लोग लिख देते हैं दैट इज डिफाइंड अ लिस्ट आइटम। अगर समझ लीजिए मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, ठीक है, हम टाइप प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, ये लिस्ट आइटम। इसी तरीके से ये एक तरीका हुआ पाइथन को लिस्ट को डिफाइन करना होगा। यहाँ पर दूसरा समझ लीजिए मैंने एक और लिस्ट बनाया, उसको इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये लिस्ट क्या है, आपने देखा तो लिस्ट एक क्लास है, क्लास मतलब एक डेटा टाइप है। समझ लीजिए आप लिस्ट के मतलब वो एक तरीके का उन लोगों ने एक बेसिकली इंटरनली एक क्लास है जिसको उन लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिस्ट भी लिख सकते हो और ये ऐसा डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इस केस में भी अगर समझ लीजिए आप यहाँ पर भी इसका भी अगर टाइप देखोगे तो दैट विल आल्सो से इट्स अ लिस्ट आइटम। ठीक है, तो ये दो तरीके से लिस्ट का डेफिनेशन होता है ना। लिस्ट, तो ये इस तरीके से लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आप ये इस तरीके से भी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हो और आप खाली सिंपली आप ये लिख सकते हो। अब समझ लीजिए हम लोगों ने बास्केट का ही बनाया, बास्केट नाम से एक मैंने लिस्ट बनाया और उसके अंदर है ना हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो देर आर टू थिंग्स उसके अंदर आइटम डिफाइन करने के लिए। पहले तो क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनिशियलाइज करने के टाइम पर, जब मैंने उसको इनिशियलाइज कर रहा था, तब मैं उसके अंदर आइटम्स को एज इट इज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में वट, तो मैंने ना उसको ऐड कर दिया। स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं और सेम मेथड है जिस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोट यूज करना पड़ता है और नंबर को डिफाइन करना है तो हम लोग डायरेक्टली नंबर लिख देते हैं, उस तरीके से सेम डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं अब यहाँ पर क्या होगा, अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ बास्केट, अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो वो तीन आइटम्स जो मैंने पहले उसके अंदर डाला था, तो वो एक एक आइटम्स, वो सारे आइटम्स हम लोगों को एज अ लिस्ट आइटम में दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर समझ लीजिए, अभी यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो अपने पोजीशंस पे है, देख रहे, जीरो एक ये है, एक ये है, ये है। अब समझ लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम चाहिए, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे पहला आइटम चाहिए। ठीक है, तो मैं पहला आइटम को मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, बास्केट कोलन वन। लेकिन क्या सीन है कि अगर मैं ये वन लेता हूँ ना, तो हम लोगों को देखो कौन सा आइटम आता है, सेकेंड आइटम आता है, ये वाला आइटम आ रहा है। इसका मतलब ये कहाँ पर है इंडेक्सिंग पर, ये जीरोथ इंडेक्सिंग पर है, समझे। तो जो पाइथन में जो लिस्ट होता है वो जीरो इंडेक्स के हिसाब से रहता है। तो जो पहला आइटम होगा वो जीरोथ पे होगा, जो सेकंड आइटम होगा वन पे, सेकंड पे, और फिर उसको थर्ड एंड सो ऑन, बराबर। तो इस तरीके से हम लोग पोजिशनली एक एक आइटम्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे फर्स्ट आइटम चाहिए था, फिर मुझे थर्ड आइटम चाहिए था, या सॉरी सेकंड आइटम चाहिए था, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये तीनों आइटम आ जाता है। लेकिन समझ लीजिए अगर मैंने ये डाला तो व्हाट आई गेट, अभी थर्ड आइटम यहाँ पर तो है नहीं, तो मुझे तो क्या होगा, यहाँ तक का समझ में आया सबको, करेक्ट। यस। ठीक है, अब बताइए कि थर्ड आइटम तो ऑफकोर्स थर्ड आइटम है नहीं, राइट। तो अगर थर्ड आइटम नहीं है और मैं उसको एक्सेस करना चाहूंगा तो क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। विल गेट एरर। क्यों एरर आएगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि भाई वो थर्ड आइटम जो तुम एक्सेस करना चाहते हो ना दैट इज नॉट इनसाइड द लिस्ट, वो है ही नहीं ओके। और तुम इसको एक्सेस कर रहे हो। जैसे कि समझ लीजिए तुम्हारे इसी तरीके से ना तुम्हारे बास्केट के अंदर तुमने वो डाला ही नहीं और वो आइटम को ढूंढ रहे हो, तो तुमको वो वहां मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो वहां है ही नहीं, बराबर। ठीक है,
आप उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं उठा सकते। अब समझ लीजिए इस बास्केट में से कुछ आइटम, इस बास्केट के अंदर अगर आपको कुछ आइटम्स को ऐड करना है तो व्हाट यू विल डू। हाँ, हम लोग अब वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्टली प्रिंट मारते हैं तो सारे आइटम्स बास्केट के अंदर जितने भी आइटम्स है वो हम लोग को शो होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक नया आइटम उसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, बास्केट। अब इससे पहले कैसा कर रहे थे हम लोग चीज़ों को उसके आगे ऐड करने के लिए, हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, राइट। वेरिएबल का नाम लिखते थे, फिर वेरिएबल लिखते थे, या फिर डायरेक्टली उसके आगे आगे आइटम लिखते थे, करेक्ट। नंबर लिख देते, तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये एक अलग डेटा टाइप है। ये मतलब एक अलग अलग ही डेटा टाइप है, इसको एक्सेस करने का तरीका अलग, इसका यूज केस अलग, और ये अलग तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका और मतलब इसको एक्सेस करने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अगर कोई नया चीज आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे, ऐड अपेंड लिखोगे। ठीक है, अपेंड लिखोगे और उसके बाद आप वो आइटम को इसमें डिफाइन करोगे। जैसे आपने लिख दिया चीकू, ठीक है, और अब मैं उसको प्रिंट करता हूँ। तो पहले उसके अंदर क्या था, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो बनाना। अब ये क्या हो गया, उसके अंदर चीकू भी आ गया। ठीक है, और एक आइटम मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब वो क्या हो गया, उसके अंदर कीवी भी ऐड हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ऐड आइटम इन टू लिस्ट, ऐड आइटम्स इनटू लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप आइटम्स उस बास्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हो। अब समझ लीजिए आपको अब जब ऐड कर रहे हो तो आपको रिमूव भी करना होगा आइटम्स को, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग लिखते हैं बास्केट डॉट पीओपी पॉप। तो अगर आप इसको है रिमूव एन आइटम, रिमूव एंड रिटर्न एन आइटम एट एन इंडेक्स, एट मतलब कोई भी इंडेक्स से आइटम क्या कर रहे हो आप, इसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अंदर है ना एक और चीज था, अपेंड के अंदर है ना एक और आइटम था कि अगर हम लोग बास्केट डॉट अपेंड करते हैं, अच्छा नहीं और कुछ नहीं है ना इसके अंदर, मेरे को लग रहा था कि कुछ विल गेट सम, ठीक है, ठीक। अभी हम लोग दूसरा देख रहे थे क्या, पॉप देख रहे थे, ठीक है। तो अब पॉप क्या करता है, अगर हम लोग इसको इसको स्टडी करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, तो पॉप क्या करता है, रिमूव एन आइटम एट एन इंडेक्स। अगर समझ लीजिए आपने इंडेक्स दिया है, ठीक है, आपने अगर आइटम का इंडेक्स दिया है तो वो इंडेक्स से आइटम उठा के निकालेगा बाहर, अदरवाइज क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट में लास्ट आइटम का है। ठीक है, तो हम लोग उसको ना सब देखते हैं, दोनों देखते हैं। ठीक है, सॉरी। तो पॉप क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, बास्केट में जब चीजों को आप अपेंड करते हो तो आपको रिटर्न टाइप कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अपेंड का रिटर्न नन है, देख रहे हैं ना, रिटर्न इसको इसको रिटर्न डिफाइन करते हैं। इसका रिटर्न क्या है, नन है, आपको कुछ रिटर्न बताता नहीं है। लेकिन पॉप क्या करता है, आपको रिटर्न क्या करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न देता है। जो भी आइटम उसके आखिर का आइटम रहेगा ना, वो आपको क्या करेगा, रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं, वापस से वो सेम बास्केट को प्रिंट भी करता हूँ। अभी इस कोड के हिसाब से, और मैं इसको अभी क्या करते हैं, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये एज इट इज चलेगा, एप्पल मैंगो और एंड बनाना। तो बनाना आइटम है, मैंगो और एप्पल है। अभी हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉप यूज कर रहे हैं और फिर बास्केट को प्रिंट कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या क्या आउटपुट आता है। तो अगर आपने देखा तो ये पहला प्रिंट तो क्या था, वो आपकी बास्केट में जो जो आइटम्स है सबको प्रिंट मार रहा था। सेकंड आइटम था, आपने उसको पॉप किया था, तो पॉप करके आपको कोई चीज निकालना होता है। तो आप क्या करते हो, आप जब इसके अंदर से एक आइटम जब आप इसके अंदर से निकाल रहे हो, तो जो आइटम आप निकालोगे वो आपको रिटर्न दे देगा कि भाई देखो, लास्ट का आइटम क्या था, बनाना। बाई डिफॉल्ट में जो कि उसने बोला था कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं लास्ट का आइटम निकाल के दे दूंगा, तो उसने बनाना निकाल के दे दिया। और जो आपका जो लिस्ट था उसके अंदर से उसको रिमूव भी कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो पहले उसके अंदर 3 आइटम था और अब कितना है, सिर्फ 2 ही आइटम। इस तरीके से, ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार इसको रन करके। अभी आपके पास पूरा टोटल आइटम है। अब समझ लीजिए आपको
मैंगो नहीं, आपको बनाना नहीं निकालने का, आपको है ना एप्पल रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसका इंडेक्स दूँगा। इंडेक्स का मतलब उसका पोज़ीशन, जो आइटम निकालना है। अगर आपने उसका इसका पोज़ीशन नहीं डिफाइन किया, तो लास्ट के पोज़ीशन पे जो आइटम रहेगा उसको रिमूव करेगा। लेकिन अगर आपने पोज़ीशन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 डिफाइन कर दिया। 0 डिफाइन करूँगा तो क्या होएगा, इस पोज़ीशन की वैल्यू को जाएगा, इसको ढूँढेगा, अगर वहाँ पर कुछ रहेगा तो उसको रिमूव करेगा। ठीक है? तो उसने क्या कर दिया, अगर आप अभी देखो, तो उसने रिमूव करके आपको क्या दिया, एप्पल दिया, और जो बचा हुआ आइटम आपको प्रिंट करा है वो क्या है, मैंगो एंड बनाना। अंडरस्टैंड? यस। ठीक है। और अगर जो चीकू वगैरह ऐड किया है हमने, तो अगर उनको निकालना हो तो हाँ हाँ, वही सेम है। देखो अभी सेम क्या है, प्रोसेस करना है, मतलब काउंट करके सेम। डालना है, मतलब बेसिकली। हाँ, तो अभी समझ लीजिए, अभी देखो क्या हो जाएगा, ये तो मैं इसलिए किया था कि आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वही बास्केट के आइटम में रन टाइम की बात बात क्या होती है, बात रन टाइम की होती है। लास्ट टाइम हम लोगों का डिबग चल नहीं रहा था, अभी मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज करोगे आप लोग उसको। ठीक है। हम लोगों की बास्केट में देखो पहले क्या था, 3 आइटम तो पहले से था। ठीक है। उसको हम लोग ने प्रिंट मारे, हर बार प्रिंट मार के देखते हैं। उसके बाद देखो, अगर आप देखेंगे ना, तो अपन क्या करें, इसके अंदर चीकू अपेंड करें, फिर क्यूई अपेंड करें, उसके बाद प्रिंट मारे, तो अब क्या होगा, एप्पल बनाना मैंगो, सॉरी ये तीनों आइटम आएगा, प्लस चीकू एंड कीवी भी आएगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिमूव करा, पॉप 0 किया। अगर आप देखो तो बास्केट में अब ये 3 आइटम नहीं है, बास्केट के आपके 5 आइटम है, तो कीवी उस वक्त रिटर्न होएगा। ठीक है। अच्छा, 0 लिखे है ना, इसके लिए एप्पल रिमूव हुआ। अगर मैं 0 छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, देखो कीवी रिटर्न आया और चीकू आया। अब इसको एक बार हम लोग है ना डिबग करके देखते हैं। लास्ट टाइम है ना मेरा डिबग चल नहीं रहा था, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा पाइथन को अनइंस्टॉल करना, क्योंकि मैं बीच में ना एक पाइथन डेवलपमेंट का काम कर रहा था, तो उसकी वजह से ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया था। लेट्स सी, मैंने इसको फिक्स किया है, और मैं आप लोगों को उसको विजुअलाइज करके, डिबग क्या होता है, डिबग एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें ना हम लोग रन टाइम में चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि मतलब आपका आपका, क्योंकि क्या होता है कि ये जब आप रन कर रहे हो तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा वो इतना फास्ट आगे चले जा रहा है, और आपको मतलब उसको एक एक चीज को आपको प्रिंट करके चेक करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको वो चीज दिखाई नहीं देगी। बराबर। इसके लिए क्या होता है कि डिबग करके एक टूल, मतलब हम लोगों को अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग उसको ना विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वो वेरिएबल का विंडो आपको शो करता है। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो स्कोप देखा था उसको आज थोड़ा सा और रिफ्रेश करेंगे कि स्कोप क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों का, क्योंकि स्कोप हम लोगों का डिबग चल नहीं रहा था ना, तो मैं स्कोप को ठीक से आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा नहीं पाया। तो हम लोग आज स्कोप देखेंगे। स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने का, मतलब सॉरी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉर्मली स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। वॉच विंडो क्या होता है, वॉच जो है वो उस वक्त कोई प्रोसेस को अगर तुमको करना है तो यहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो। स्टैक का मतलब हम लोग जब फंक्शंस के बारे में, तो इसके साथ में और फंक्शंस भी करेंगे तब आप लोग को देखेंगे। स्टैक क्या होता है कि एक चीज चीजों के अंदर ऐड होती जाती है, प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर प्रोसेसिंग। तो अगर अभी आप देखोगे तो इसके अंदर डे 5, तो जो अपने फाइल का नाम है, यहाँ पर जो हमारा फाइल का नाम है वो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई इसका प्रोसेसिंग चालू है। अगर कोई फंक्शन कॉल होगा तो वो फंक्शन भी इस स्टैक में ऐड हो जाएगा। और ये जो है रेड वाला जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट हम लोग प्रोग्राम को कहीं पर रोक कर हमारी स्पीड से रन करने के लिए यूज करते हैं। तो वो क्या होगा, अभी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ना आपको एक एरो मार्क दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना अपने को एक एरो मार्क दिख रहा है। ठीक है। ये एरो मार्क क्या कर रहा है, क्या बता रहा है मालूम है, कि आपका प्रोग्राम है ना, यहाँ पर है ना स्टक हुआ है, और इन अदर वर्ड यू कैन से कि आपने प्रोग्राम को यहाँ पर रोक कर रखा है। ठीक है। डिबग आपको वो सुपर पावर देता है कि आप प्रोग्राम को रोक लो उस जगह पर। ठीक है। और फिर आप क्या करते हो कि रोकने के बाद हर एक हर एक वेरिएबल को या हर एक प्रोसेस को एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करते हो। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हम लोगों के पास एक एडिशनल छोटा सा विंडो ओपन हुआ है, थोड़ा सा फ्लोट कर रहा है। इसके अंदर ये बटन है, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यू।
F2 अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये है स्टेप ओवर। मेरा माउस थोड़ा सा बड़ा मैंने करके रखा है। दिस इज कॉल्ड स्टेप ओवर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेप इनटू, स्टेप आउट, और ये रीस्टार्ट द प्रोसेस, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज स्टॉप द डिबगिंग। तो ये तो सिंपल है कि आप डिबग को बंद करने का है तो आपने इसको क्लिक किया और डिबग बंद हो जाता है, ठीक है। वापस से स्टार्ट करने के लिए आपको वापस से ये डिबग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डिबग विंडो चालू हो जाता है। ये क्या है, ये रीस्टार्ट करता है आपके डिबग को। आप समझ लीजिए कोई ऐसी जगह पर चले गए हो, अब समझ में नहीं आ रहा, आप वापस से लेकर आते हो, ठीक है। उसके बाद इसको तो बाद में हम लोग देखेंगे कभी किसी फंक्शन के अंदर जब वो एग्जिट करेगा तब। ये क्या होता है, स्टेप इनटू एक एक लाइन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और ये स्टेप ओवर होता है कि मल्टीपल लाइन को, ग्रुप ऑफ कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर से क्या होता है, अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो वो डायरेक्टली लास्ट तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट तक वो उसका एग्जीक्यूशन चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अटका हुआ था, मैंने इसको क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली यहाँ तक का वो रन हो गया एक साथ, ठीक है। बटन्स का समझ में आया। हम लोग इसको यूज करेंगे तो और समझ में आएगा। अगर कुछ नहीं समझा इस विंडो में तो एक बार आप मुझे पूछ लो, तो मैं उसको आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। फिर हम लोग क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी ब्रेक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ना हम लोग प्रोसेस के स्टार्ट में लगाए। हम लोग अभी तक हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है कि हमारा जो जो भी पाइथन का प्रोग्राम या ये प्रोग्राम क्या होता है, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कि ऊपर से लेके नीचे की तरफ और राइट से लेकर, मतलब दिस इज माई राइट, तो मतलब मैं देख रहा हूँ तो मेरे राइट से लेकर मेरे लेफ्ट की तरफ वो एग्जीक्यूशन होता है। तो जब वो पहले लाइन पे आया, दूसरे लाइन पे आया, तो जिससे इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द वे टू इग्नोर द कोड, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आया, उसने ऊपर से एग्जीक्यूट किया और मैंने इसको प्रोग्राम को यहीं पर रोक दिया, मतलब भाई यहीं पर रुक जा, मेरे को इसके आगे का चेक करना है, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड द डिबग अगेन। तो ये क्या हो जाएगा अभी, ठीक है, स्टक कर दिया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बॉट के प्रोसेसिंग को यहीं पर रोक दिया। मैं थोड़ा सा विंडो को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं स्टेप ओवर करता हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप ओवर किया, देखो ये बास्केट करके एक वेरिएबल डिफाइंड हो गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो उसके अंदर ये 3 आइटम आ गया। अब अगर समझ लीजिए वॉच विंडो को अगर यूज़ करना है तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये डाल दूँ, तो यहाँ पर भी हम लोग वो चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस वो अपने को खुद से रन करके दिखाया। तो देखो फंक्शन वेरिएबल, ये देखो 0 के स्टैक पे क्या है, एप्पल है, फर्स्ट के स्टैक पे मैंगो है, थर्ड के स्टैक पे बनाना है, उसका लेंथ कितना है, 3 है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब प्रिंट करने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि मालूम है मेरे को क्या प्रिंट होने वाला है। और यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोगों को दिख भी रहा है। अब ये देखो अपेंड क्या करने वाला है। तो अपेंड ने क्या किया, अगर आप देखो तो यहाँ पर अपने हमारा हमारे आइटम्स के अंदर चीकू ऐड हो गया, और वो क्या हुआ, थर्ड पोजीशन पर ऐड हुआ, ठीक है। अब अपने क्या किए, कीवी ऐड करे, तो वो क्या हो गया, फोर्थ पोजीशन पर कीवी ऐड हो गया। और आप अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली लाइन, मतलब जो उसका लेंथ है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद अपन ने क्या करे, पॉप पॉप एग्जीक्यूट करें। तो देखो अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से एक आइटम रिमूव हो गया। अब लेंथ कितनी हो गई, 4 हो गई। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब क्योंकि इसके बाद कोई लाइन एग्जीक्यूशन नहीं है, तो आपका डिबग ऑटोमेटिकली खत्म हो गया है। समझ में आया आप लोगों को कि रिपीट करने की जरूरत है एक बार। डिबग बहुत रिपीट करो ना एक इंपॉर्टेंट बार। फंक्शन। रिपीट करो ना सॉरी। एक बार। रिपीट हाँ करें ना एक बार। हाँ हाँ, रिपीट करता हूँ। डिबग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग इसको, जब ये तो छोटा सा कोड है तो कुछ नहीं है, हम लोग इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। मैंने क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ दिखाया शुरू से, हम लोग अपन उस चीज़ को हम लोग ड्राई रन कर रहे हैं, दिमाग से इसको रन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोड जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वो है ना थोड़ा उसका विजुअलाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं वापस से इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ और बताता हूँ कि इसको स्टार्ट क्या है। तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से कोड कर रहे थे।
मैंने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट कर दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए सिंपली क्या होता है, वो लाइन के अंदर जाओ, देखो आपको खुद ब खुद ऑप्शन देता है। आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया कि मैं मेरे प्रोसेस को यहाँ पर रोकना चाहता हूँ और गोइंग फॉरवर्ड में इसके आगे ऐसे ही चलाऊंगा। वी कैन पुट मल्टीपल ब्रेक पॉइंट, कितने भी जितना चाहिए उतने ब्रेक पॉइंट्स हम लोग डाल सकते हैं। जो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी वहां पर ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट रिमूव हो जाता है, ब्रेक पॉइंट लगता नहीं है और उधर रुकता नहीं है, क्योंकि ये लाइन पे कुछ कोड ही नहीं है तो ब्रेक पॉइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने फिर से क्लिक किया, यहाँ पर कुछ काम होता है टर्मिनल पर, आपका कोड यहाँ पर ब्रेक हो गया। अगर आप अभी ध्यान से देखो तो मैंने 13 पर और 18 के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाया था, लेकिन हम हमारे आईडी ने क्या किया, ब्रेक पॉइंट को रिमूव कर दिया। और अब मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो इंटेलिजेंस इसका चालू नहीं था, अब डिबग का इंटेलिजेंस चालू है तो वो लगाने ही नहीं देगा आपको ब्रेक पॉइंट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्मली जो भी वेरिएबल असाइन होंगे, तो अभी ये क्या है, लोकल वेरिएबल। मैंने आपको बोला था कि मतलब जो भी फाइल लेवल का वेरिएबल होता है वो ग्लोबल भी है लोकल भी है फिलहाल, तो मतलब यहाँ पर हम लोग स्कोप को देख नहीं रहे, लेकिन वेरिएबल्स के अंदर सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल आपका असाइन हुआ है। तो अगर आप लोकल में देखो वहाँ पर भी असाइन हुआ है और ग्लोबल में भी असाइन हुआ है, तो ये एक ही वक्त में लोकल भी है और ग्लोबल भी है। लोकल किसके लिए, इस फाइल के लिए वो लोकल है, और इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज है उनके लिए वो ग्लोबल भी है। ठीक है, वो उसको आगे हम लोग देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो अब क्या हो गया, ये वेरिएबल प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं अगर इसको ऐसा ही यहाँ पर ही ओपन कर दूं तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें दिख सकती है हम लोगों को। तो बास्केट के अंदर क्या एप्पल मैंगो और बनाना दिख रहा है, और जीरो पोजीशन पर एप्पल है, फर्स्ट पोजीशन पे मैंगो है, सेकंड पोजीशन पे बनाना है। ठीक है, और क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 3 है। अब मैं इसको प्रिंट वाला एग्जीक्यूशन हुआ, प्रिंट एग्जीक्यूट हो गया इधर पर नीचे, तो नीचे सब कुछ दिखा ही रहा है, साथ में ये भी चल ही रहा है। ठीक है, फिर मैं ये लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब मैं ये इससे एग्जीक्यूट करूँ या इससे एग्जीक्यूट करूँ, सिंपल लाइन है तो वो चलता है। हम लोग ने क्या किया, चीकू को अपेंड किया, तो देखो चीकू थर्ड पोजीशन पे अपेंड हो गया। अभी इस इधर पर नजर रखिएगा आप लोग, मैं एक और लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए कैसा कीवी उसके अंदर ऐड हो गया। अब उसका लेंथ कितना हो गया, उसका लेंथ हो गया 5। ठीक है, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो ये पांचों आइटम्स प्रिंट हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर अगर ध्यान रखो और यहाँ पर पहले देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पॉप का इंस्ट्रक्शन चलने वाला है, और कीवी लास्ट पोजीशन पर कीवी है, चीकू है, बनाना है, ये सारी चीजें, और लेंथ क्या है 5 है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो, मैं लाइन एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, देखो कीवी रिमूव हो गया है ना, और चीकू इज डाउन। ठीक है, और अब क्योंकि अब आखिर में एक बार प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके बाद कुछ लाइन एग्जीक्यूट होने वाली नहीं है, तो डिबग आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। कोई क्वेश्चन? नहीं। चार आइटम, चार आइटम आया, डिबग करें, एक आइटम रिमूव कर दिए। ठीक है, गुड। तो ये वो है कि हम लोग अ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो लेट्स लेट्स गो अहेड। तो ये दिस इज हाउ वी रिमूव द आइटम्स। तो ये बाय डिफॉल्ट में क्या करेगा, इट विल रिमूव आइटम फ्रॉम, बाय डिफॉल्ट रिमूव फ्रॉम, रिमूव लास्ट आइटम। ठीक है, अब समझ लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं उसका एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, अब जब मैं उसका एड्रेस दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, रिमूव बाय, रिमूव आइटम बाय इंडेक्स, इंडेक्स या हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन। ठीक है, अगर पोजीशन से हम लोगों को रिमूव करना है, बाय पर्टिकुलर पोजीशन से हम लोगों को अगर उसको रिमूव करना है तो वी कैन
रिमूव फ्रॉम पर्टिकुलर पोजीशन ऑल्सो। यहाँ पर क्या किया उसने, मैं बनाना और मैं को निकाल दिया। तो समझ, अब मुझे एक ये चीज बताओ ना, क्या आएगा इस लाइन पर? एरर आएगा। क्या बोलेगा एरर में, क्या बोलेगा वो आपको? वो डेटा है ही मतलब नहीं तो। वो डेटा डेटा है ही है नहीं तो ही उसको नहीं। रिमूव करेंगे कैसे आप? करेक्ट, हाँ, करेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो एरर हैज नो डेटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अब क्योंकि ये आइटम स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर अपना डॉट लोअर, एक एक आइटम, हर हर एक सिंगल आइटम के ऊपर डॉट लोअर डॉट अपर सब लग सकता है, करेक्ट लग सकता है। है ना? तो आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है हम्म। कि डिफाइन करो एक, डिफाइन अ लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ टास्क यू नीड टू डू। ठीक है, उसके बाद और उसको डिस्प्ले कैसा करने का? डिस्प्ले एज ऑल सेंटेंस केस। ठीक है, उसको फिर क्या करने का, कन्वर्ट कर देने का। अब ये इनपुट करवाएंगे, यूजर से इनपुट ले। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा वो दे देता हूँ, ये मैं मेरे पास लिख के ले लेता हूँ, और आप लोगों को जब मैं असेसमेंट दूंगा ना उसके अंदर हम लोग, मैं इसको रीडिफाइन कर दूंगा, तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने असेसमेंट नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं इसके अंदर इस चीज़ को जरूर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसको सेंटेंस केस में हम लोगों को डिस्प्ले करने का है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद लेट्स सी जो है वो डिक्शनरी ऑप्शन है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मेरी रह गई, वो ये है कि ये जो आइटम्स है, ठीक है, मैं इसको वापस से इधर पर कर देना ताकि वो हम लोगों को डिस्प्ले हो। ठीक है, ये हमारा बास्केट का प्रिंट हो गया। तो अब अगर मैं इसको देखूं, तो राइट नॉट व्हाट आई हैव, बनाना चीकू। ठीक है, अब मुझे है ना, ये लास्ट आइटम जो तो है वो मेरा बनाना ही नहीं है, समझ लीजिए। बनाना की जगह मुझे कीवी डालना है। ठीक है, तो इसको क्या, ये क्या है, मतलब मुझे एडिट करना है। तो जो पर्टिकुलर आइटम मैंने डाला है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने आइटम्स को ऐड करना देखा। ठीक है, आइटम को रिमूव करना देखा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या हम लोग देखेंगे, आइटम को अपडेट करना, किसी भी आइटम्स को अपडेट करना। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, चार चार ऑपरेशन करने के बाद कोई भी चीज कंप्लीट होती है, 4 या 5 ऑपरेशन, जिसको हम लोग ना कर्ड ऑपरेशन बोलते हैं। कर्ड से है तो कर्ड से समझ लीजिए, आप क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, और रीड करते हो, और डिलीट करते हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कर्ड, इन शॉर्ट 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 में कर्ड बोलते हैं। तो जो ये जो डेटा टाइप है, जिसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर आप इसको अगर ध्यान से देखो, तो आप है ना एक तरीके का ना डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो आप एक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, ये चीजें ना आपकी, आपने जो भी चीज डाला है, तो वो एक लाइन में आ रहा है। मिसाल के तौर पर ना, इसको आप है ना टोकन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपका एक क्लिनिक है। ठीक है, और जो बंदे लोग आए हैं, उनका उनकी लिस्ट है उसके अंदर। ठीक है, इस्माइल आया है फर्स्ट नंबर पर, फिर समझ लीजिए आकिब आया है, फिर समझ लीजिए अदनान आया है, या सलमान आया है, फिर आप उसका लिस्ट बना सकते हो, राइट? तो उस तरीके से वो मेंटेन हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, चीजें क्या है, वो एक लाइन से। अब किसी को उसके अंदर से रिमूव करना है कि भाई नहीं, ये अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है, तो वो पर्टिकुलर बंदे को आपको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे? हम लोग पर्टिकुलर ऑप्शन हम लोगों ने उसके लिए क्या देखा,
कि हम लोग उसको पॉप कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट आइटम को भी पॉप कर सकते हैं, हम लोग कोई पोजीशन के आइटम को भी, बंदे को भी पॉप कर सकते हो। मतलब अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्रिएट देख लिया, क्रिएट एंड इंसर्ट एक्चुअली दोनों होता है उसके अंदर। इंसर्ट नया आइटम भी, नया आइटम का इंसर्ट करना देखा हम लोगों ने, उसको क्रिएट करना देखा। क्रिएट करना किसको बोलेंगे, समझ लीजिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएट। ठीक है, ब्लैंक आइटम बनाना भी एक क्रिएशन है, और प्री डिफाइंड आइटम्स को बनाना भी एक काइंड ऑफ अ क्रिएशन है। ठीक है, तो क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट। अभी हम लोग अपडेट देखेंगे। रीड करने के लिए तो हम लोगों ने डायरेक्टली हर जगह पर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट करके हम लोग चीज़ों को रीड ही कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रीड बाय आईडी होगा, अगर समझ लीजिए रीड बाय आईडी या इंडेक्स, वो भी हम लोगों ने देख लिया। रीड बाय इंडेक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि प्रिंट लिखे थे हम लोगों ने, हम लोग उसको बास्केट लिखते थे, और जो भी पोजीशन पर हम लोगों को चीज़ चाहिए था हम उस पोजीशन को लिखते थे। तो क्या हो जाता था, वो पोजीशन का पर्टिकुलर आइटम्स हम लोगों को शो होता था। तो दिस इज कॉल्ड रीड बाय पर्टिकुलर आईडी और इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोगों को अपडेट देखना है। तो अपडेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये बास्केट है, ठीक है, तो अपडेट करने के लिए पहले तो पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि कौन से वाले आइटम को अपडेट करना है। तो मेरे को कौन से वाले आइटम को करना है, समझ लीजिए बनाना की जगह पर मुझे क्या डालना है, कीवी डालना है। तो मैं पहले, आप देखो यहाँ पर ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज दिस इज बनाना। ठीक है, इस पोजिशन पर आ गई। अब इसकी जगह पर हम लोगों को क्या डालना है, कीवी डालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फिर से प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, एप्पल बनाना मैंगो और बनाना था। अब क्या हो गया, एप्पल मैंगो एंड कीवी आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल मॉडिफाई एनी आइटम फ्रॉम द लिस्ट। इस्माइल भाई एक बार रिपीट करेंगे क्या? क्या मॉडिफिकेशन को? मॉडिफिकेशन का, यस। हम्म, तो मॉडिफिकेशन करने का है, अभी समझ लो किसी चीज को मॉडिफाई करना है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना कि कौन से आइटम को आपको मॉडिफाई करना है। करेक्ट, विदाउट आइडेंटिफाइंग वी कैन नॉट मॉडिफाई ना। जैसे कि अगर समझ लीजिए हमारे पास लिस्ट ऑफ 100 पीपल है, ठीक है, या लिस्ट ऑफ 100 टास्क है। ठीक है, अब हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारे 100 को एक साथ मॉडिफाई कर दें, नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक आइटम को चेंज करना पड़ेगा। तो एक आइटम को चेंज करने के लिए पहले उस आइटम को इंडेक्स करना होगा, उस आइटम को पकड़ना होगा। अभी देखो किसी भी आइटम को रीड करना है, तो हम लोगों ने क्या किया था, रीड आइटम करने के लिए भी सेम काम किया था। हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग क्या करते थे, वो जो बास्केट होता था, समझ लीजिए जो भी हम लोगों का लिस्ट आइटम होता है, उसके आगे मैं वो वाला इंडेक्स लिखता था, कोई भी आइटम बाय इट देयर आईडी। तो मैंने उसको आईडी से, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको इंडेक्स करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको पॉइंट करते हैं कि वैसे 10 का आइटम है, उसमें से ये एक पर्टिकुलर चीज को मेरे को पकड़ना है। तो मैंने क्या किया, उसको 0 लिख दिया, तो वो क्या हो गया, पकड़ाया वो पर्टिकुलर आइटम्स उसका पकड़ा गया। अब जब वो उसने पकड़ा गया, अगर समझ लीजिए मैं उसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो वो पर्टिकुलर आइटम यहाँ पर क्या हो जाएगा। अभी देखो मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो ये वाला काम नहीं होगा। अभी क्या होगा, बास्केट शो होगा, ठीक है, बास्केट डिफाइंड होगा। फिर क्या करेगा, बास्केट क्या करेगा, उसको अपने आप को पूरा बास्केट प्रिंट मारेगा, और फिर पर्टिकुलर जीरोथ पोजीशन पर जो आइटम है ना, उसको प्रिंट मारेगा। ठीक है, तो देखो ये पूरा आइटम आया। अब जीरोथ पोजीशन पर क्या था, एप्पल था। अब मुझे जो जीरोथ पोजीशन पर जो एप्पल है ना, उसको क्या करना है मुझे, जीरोथ पोजीशन पर जो एप्पल है, एप्पल की जगह मुझे क्या करना है, कीवी लिखना है। ठीक है, अब मैं उसको क्या करूंगा, अब मैं वापस से पूरे बास्केट को प्रिंट करके देखता हूँ। अगर आप भी देखो, तो पहले तो क्या था, वो पूरा बास्केट एज इट इज था। हम लोगों ने उसको एक बार जीरोथ पोजीशन को रीड करके भी देखा, जीरोथ पोजीशन पर एप्पल था। अब मैंने क्या किया, वो जीरोथ पोजीशन पे जो आइटम था, मतलब एप्पल की जगह पर मुझे अब कीवी चाहिए था, तो मैंने इस तरीके से उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जब इसकी तरीके से उसमें अपडेट कर दिया, और जब हम लोग उसको प्रिंट करके देख रहे, तो क्या हो गया, अभी एप्पल की जगह कीवी आ गया, और ऑरेंज और मैंगो अनचेंज रहा। एक एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे माइंड में कि हाँ मतलब बोलिए। अगर अगर समझे ना, मतलब अगर 100 स्टूडेंट है, हम्म, बराबर, उसका रोल नंबर हमको पता नहीं है हम्म, और उनका हमको सिर्फ नाम पता है,
तो वो बेसिस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको। यस, यहाँ पर वो करेक्ट है, वेरी नाइस। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर एकदम बराबर आपने एग्जाम्पल बताया कि ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। तो दिस इज मॉडिफिकेशन, यहाँ तक तो समझा ना आपको? हाँ हाँ। मॉडिफिकेशन तो समझाएगा, राइट? अभी प्रॉब्लम हाँ ये ये है कि आपके पास इतने सारे आइटम्स है, तो उसके अंदर से किसी एक चीज को पॉइंट आउट करना और किसी एक चीज को अपडेट करना, तो वो कैसे होगा? वो तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? हम्म। बराबर है, बहुत डिफिकल्ट है, और करना भी मतलब मुश्किल काम है। वहां पर है ना, हम लोग ना लूप लूप को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। और लूप के साथ में हम लोग इफ को मिलाते हैं। ओके। ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग अभी अभी, अभी लूप पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल करके ही है, वो अपने अपने ऑप्शंस में ही है, अपने लिस्ट में है, और आज का ही है इंशाल्लाह, तो वो आ जाएगा पिक्चर में। ठीक है। ठीक। ओके, तो मॉडिफिकेशन समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हाउ वी मॉडिफाई द थिंग्स। वेरी नाइस। इसमें इसको रिकॉर्डिंग पे रखा है ना आपने? मैं रिकॉर्डिंग पे रखा हूँ आज, लास्ट टाइम उसका रिकॉर्डिंग का रह गया था। हम्म। ठीक है, चलिए, व्हाट आई डू इज, यहीं पर हम लोग है ना लिस्ट लूप्स को भी स्टडी कर लेते हैं थोड़ा, बस है ना, ताकि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो, 5 मिनट, और फिर हम लोग लूप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, ओके। 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं।
अरे आ गए, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू कर। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू से लूप, आई थिंक बिफोर गोइंग टू, यस, तो बिफोर गोइंग टू लूप, सॉरी, बिफोर गोइंग टू डिक्शनरीज, हम लोग ना थोड़ा सा लूप को एक बार फिर से स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लूप को थोड़ा देखा था, लेकिन वो टाइम पर ध्यान से नहीं पढ़े थे अपन ने। तो जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि लूप क्या होता है, कि जैसे कि हम लोगों को कोई काम कंटिन्यूअसली करने के लिए बोला जाता है, तो कंप्यूटर को अगर समझ लीजिए, जैसे मुझे टीचर ने बोला आई डू माई होमवर्क, ठीक है, और ऐसा बोल दिया हम लोगों को 100 टाइम या 10 टाइम, समझ लीजिए मिसाल के तौर पर 10 बार लिखने के लिए हम लोगों को टीचर ने बोल दिया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, कि हमको लिखना पड़ता था आई विल डू माई होमवर्क, ठीक है। ऐसा हम लोग एक बार लिखते थे, फिर दूसरी बार लिखते थे, बराबर, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसा पूरी लिखते थे। लेकिन क्या, और इस तरीके के काम हम लोग रियल लाइफ में भी करते हैं। जैसे समझ लीजिए सुबह उठना है, घर पर घर वालों ने कोई काम बोला तो उसको जाना है, वो काम करना है, फिर रिटर्न आना है, फिर वापस से कुछ नया काम बोलेंगे, फिर करने जाना है, फिर रिटर्न आना है। तो इस तरीके के काम हम लोग डेली लाइफ में हम लोगों को, हम लोग, हमारा रूटीन होता है कि जो हम लोग आमतौर पर जो हम लोग रिपीट करते रहते हैं। कंप्यूटर में जब हम लोग कंप्यूटर को प्रोग्राम करेंगे, और वो टाइम पर भी हम लोगों को अगर कोई काम 5 बार या 10 बार करना है, मिसाल के तौर पर एक फॉर्म है, या फिर समझ लीजिए आपके पास एक एक्सेल फाइल है, और वो एक्सेल फाइल के अंदर स्टूडेंट का लिस्ट, स्टूडेंट का ईमेल आईडी और स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, और आपको ये बोला गया है कि आप हर एक, जितने भी बंदे हैं, हर एक को ईमेल करो, ठीक है। और उसके अंदर समझ लीजिए अभी जो है वो 100 स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, और मतलब समझ लीजिए क्लास क्लास 10th का ही रिजल्ट है, या फिर समझ लीजिए क्लास 10th को ही हम लोगों को एक ईमेल सेंड करना है, ठीक है। अब कल को समझ लीजिए उन लोगों ने आए और बोले क्लास 10th के 100 बच्चे मेरे को भेज दिए, हाँ बोले अब एक काम करो क्लास 9th को भी भेजो, ठीक है। अच्छा बता दो भाई पूरी लिस्ट दो, तो पूरी लिस्ट में तो 1,000 बच्चे हैं। अब वो 1,000 बच्चे और 1,000 बच्चों लोगों को ईमेल करने के लिए, अगर समझ लीजिए आप हर बार जीमेल पर जाते हो, कंपोज पे क्लिक करते हो, और फिर वो नाम लिखते हो, और फिर वो ईमेल का बॉडी लिखते हो, और फिर सेंड का बटन क्लिक करते हो, फिर वापस से दूसरा लिस्ट में से एक्सेल में से वो फाइल उठाते हो, और फिर वो लिखते हो, और फिर सेंड करते हो, करते 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 समझ लीजिए आपको मतलब हफ्ते गुजर जाएंगे। मतलब 100 के लिए समझ लीजिए एक दिन लगेगा,
और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 10 दिन 15 10 से 12 दिन का वो टास्क है और उसके बीच में दो दो संडे सैटरडे संडे भी है। तो आपको वो एक टास्क करने के लिए 1000 बच्चों को सिर्फ 1000 बच्चे को ऑन एन एवरेज अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक दिन में हम लोग अगर 100 बच्चों को ईमेल्स कर लेते हैं तो हम लोगों को कम से कम 10 दिन तो लगता है। और 10 दिन मतलब अगर 5 वर्किंग डे है तो 2 हफ्ते का ये पूरा टास्क है। इफ वी वर्क 8 आवर्स अ डे और एक दिन में हम लोग 100 बच्चे को ईमेल भेज रहे हैं, तो ये इतना बड़ा टास्क हो गया। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, उसको बहुत स्मार्टली सॉल्व करता है। कंप्यूटर क्या करता है, उसको उसी चीज को आप है ना एक फॉर लूप बनाओ। फॉर लूप को आई इन रेंज 1 to 100 और उसमें आप लिख दो कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। रेंज की स्पेलिंग गलत है। जी, ठीक है। हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया कि फॉर आई इन 0 to 100 और प्रिंट में I'll do my homework लिख दिया और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये हो गया आपका 1000 बार, मतलब 100 बार, सॉरी 100 मरतबा टास्क हो गया। अगर समझ लीजिए अब मेरे को अब मसला ये है कि क्या सचमुच ये 100 बार हुआ है? ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है 100 बार हुआ है क्या। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसके आगे नंबर लिख देते हैं और हम लोगों को मालूम है प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम लोग ऐसा पास कर देंगे तो नंबर को भी प्रिंट करेगा और वो क्या करेगा और टास्क को भी प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अरे वाह, आ गया देखो, नंबर भी प्रिंट किया और ये भी किया। अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लेंगे। और मैंने अगर समझ लीजिए ये बोला कि मैं क्या करता हूँ कि हर बार हर एक के आगे समझ लीजिए जैसा जैसे यहाँ पर स्पेस दे रहा है, स्पेस की जगह पर मैं एरो दिखाऊं। तो मैं एरो दिखाना चाहता हूँ, तो मैं एरो दिखाने के लिए दो तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर या तो समझ लीजिए मैं ऐसा कर दिया तो एरो शो होगा, ठीक है। या फिर समझ लीजिए मैंने ऐसा लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, सेपरेटर इज इक्वल टू क्या डाल दिया, ये डाल दिया, तो भी मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो ये 100 है पूरा, 0 से लेकर 999 तक हो गया। अगर उसी चीज़ को समझ लीजिए मैं 1 से लेकर 101 तक लिख दूँ, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आ गया 100 टाइम्स 1 से लेकर। तो इस तरीके से आप अभी यहाँ पर जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, हर जगह पर जो मैं आपको प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहा हूँ या फिर कोई एक नीचे एक टास्क लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप रेंज ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, समझे। अगर समझ लीजिए मैं अब यहाँ पर है ना सिर्फ 5 ही प्रिंट करता हूँ और अब अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो देखिए वो वन वन का कितनी बार चला है, उसने 5 मरतबा वन चला है, ठीक है। यहाँ तक का वन चला है, नहीं यहाँ तक नहीं, सॉरी, यहाँ तक का यहाँ तक का वन चला है। हमने कितना लिखे थे, 1 to 5 लिखे थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम। और ये जो 8 टाइम हम लोगों ने क्यों ये 8 टाइम चला है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं। एक ही टास्क कितनी बार रन हुआ, अभी है 5 मरतबा रन हुआ। और फिर वो अपना जो फॉर लूप था वो अलग। तो इस तरीके से आप रेंज ऑफ स्टेटमेंट आप बहुत सारे काम कर सकते हो। इसी के अंदर आप ये लिख सकते हो कि आपने आपके पास वो एक्सेल की जो फाइल है, आप एक्सेल की फाइल को गेट करो, उसके अंदर से स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकालो और
कंपोज के ऊपर क्लिक करो, ईमेल की बॉडी में बॉडी प्रिंट मारो, यूजर को ग्रीट करो और फिर सेंड का बटन दबाओ, फिर नेक्स्ट आइटम को उठाओ और नेक्स्ट आइटम के साथ में सेम काम करो। तो आप सिर्फ एक बार वो कोड लिखोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेल के फाइल को आपको अपडेट करना होगा और आपका पूरा वो काम सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा हम लोगों को फॉर लूप से मिलता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर लूप। उसके बाद समझ लीजिए कि कोई टास्क, समझ लीजिए हम लोग जैसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी ये एक बास्केट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये बास्केट में कितने आइटम्स है वो देखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है ना एक इटरेशन वाला लूप चलता है। ठीक है, इटरेशन वाला लूप चलता है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग, जैसे फॉर इजी बोलते हैं, फॉर आइटम्स। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर आइटम इन बास्केट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉर आइटम इन बास्केट मतलब कि ये जो बास्केट है उसके अंदर जितने भी आइटम है ना, उनके लिए ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, अब क्या और क्या करेगा, समझ लीजिए हम लोग बास्केट के आइटम्स को प्रिंट मार रहे हैं। तो अभी ये क्या है कि ये इस तरीके से हम लोग उसको प्रिंट मारेंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये बास्केट के जो सारे आइटम्स है उनको एक एक करके ये क्या कर रहा है, आइटम्स के अंदर डाल रहा है। और फिर आइटम को हम लोग जितनी मर्तबा, ये जो बास्केट आइटम्स है उसको जितनी बार चाहिए हम लोग उसको इसको क्या करेंगे, हम लोग नीचे उसको इस्तेमाल करेंगे। और जब उसका लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वापस से फॉर के पास जाएगा और दूसरा आइटम मांगेगा। और जो दूसरा आइटम जब उसको मिलेगा, जैसे क्या होगा, ये कैसा रन होएगा कि पहली बार आया फॉर के पास आया। ठीक है, उसको मालूम पड़ा कि भाई आइटम के अंदर चीज को डालने का है, किस में से डालने का है, बास्केट के अंदर से। ठीक है, तो भाई पहला आइटम उठाया, बास्केट के अंदर दिया, अब उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब जितने भी लाइन लिखे रहेंगे आपने उसको, अगर समझ लीजिए भाई बास्केट के अंदर आपने तीन लाइन लिखा है, तो एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करा। जब लाइन खत्म हो गई तो वापस से ऊपर गया। फिर क्या किया, क्या बास्केट के अंदर नेक्स्ट आइटम है, बोलेगा हाँ है। अभी एप्पल प्रोसेस हो रहा था, अभी मैंगो है, हाँ ठीक है। ए भाई, तो फिर नेक्स्ट आइटम उसको आइटम में मिला। तो फिर ये क्या किया, प्रिंट काम किया, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया। फिर नेक्स्ट आइटम ला भाई, नेक्स्ट आइटम दे। नेक्स्ट आइटम क्या, बनाना, तो बनाना आइटम्स के अंदर, आइटम के अंदर चलेगा। फिर प्रिंट करा, प्रिंट किया, प्रिंट किया। फिर नेक्स्ट आइटम के ले गया, भाई नेक्स्ट आइटम दे, बोले भाई खत्म हो गया और कुछ नहीं है। ओके, तो अंदर नहीं जाएगा और बाहर निकल जाएगा। समझे? तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो अगर आप देखें, इसको मैं 3 लाइन नहीं लिखना चाहिए था अपने को। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वो क्या हुआ, सबसे पहले उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बास्केट के अंदर से उसने पहले एप्पल प्रिंट मारा, फिर मैंगो प्रिंट मारा, फिर बनाना प्रिंट मारा। फिर क्योंकि बनाने के बाद चीजें खत्म हो गई थी तो उसने क्या किया, एंड को प्रिंट मार दिया। ठीक है, अगर इसको चाहिए हम लोग उसको डिबग में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डिबग पॉइंट लगा देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, मेरा प्रोसेसिंग यहाँ पर आकर रुक जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक आइटम्स को प्रिंट करके और इधर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक लाइन को प्रिंट करके देख रहा हूँ। ठीक है, बास्केट आइडेंटिफायर, बास्केट डिक्लेयर हो गया, सॉरी हाँ। ठीक है, ये बास्केट डिक्लेयर हो गया। अभी अगर मैंने यह किया, यहाँ पर स्टार्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर गया, अभी देखो यहाँ तक है ना, आइटम्स करके कोई वेरिएबल हम लोगों को शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना तो आइटम करके एक वेरिएबल अब इंट्रोड्यूस हुआ है और उसके अंदर वेरिएबल क्या गया, आइटम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये लाइन प्रिंट किया तो देखो एप्पल प्रिंट हो गया और नेक्स्ट आइटम के लिए ऊपर चले गया। अब यहाँ पर तक मांगा नहीं है, अभी तक आइटम की वैल्यू एप्पल है लेकिन वो एक्सेस नहीं कर रहा है। अब क्या किया उसने, नेक्स्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसको क्या मिल गया, बनाना मिल गया। ठीक है, और क्या किया, अब क्या करेगा, बनाना प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब वो नेक्स्ट आइटम के लिए ऊपर आया है, आइटम के अंदर वेरी रिफ्रेश हो गई, क्या लास्ट वाला आइटम मिल गया, मैंगो के बाद सॉरी बनाना मिल गया। और नेक्स्ट आइटम को उसने अब क्या करेगा, नेक्स्ट आइटम प्रिंट करेगा, फिर ऊपर गया है। इसको नोट करने वाली बात है कि ये फिर ऊपर गया है,
एंड होने के बाद, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि खत्म हो गया है चीज। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके पास कुछ नहीं आया, तो देखो आइटम के अंदर वही चीज है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, एंड के लिए प्रिंट मार दी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैंने नोट किया कि आइटम लास्ट में भी रहता है, तो लेट्स ट्राई कि हम लोगों को क्या लास्ट में वो आइटम फिर से एक्सेस होता है। तो यस, तो लास्ट का जो, जब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जब वो एंड हो जा रहा है तो उसके बाद भी आइटम के अंदर वो वैल्यू सेव हो जा रही, तो जो लास्ट आइटम जो रहेगा वो एक बार सेव होके रहेगी। ठीक है, दिस इज हाउ द फॉर लूप वर्क। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ डायनामिक थिंग, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एप्पल है, मतलब सॉरी, जितने भी बास्केट के अंदर जितने भी आइटम हैं, तो वो हर आइटम के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर समझ लीजिए मैंने बास्केट के अंदर अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ बनाना तक का प्रिंट मार रहा था, करेक्ट। मैंने क्या किया, बास्केट डॉट अपेंड, और उसके अंदर कीवी, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अंदर चीकू, और ठीक है, बस पता हो जाएगा आइटम्स। अब अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे तो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ एप्पल, मैंगो, बनाना, कीवी एंड चीकू। तो जब जितने आइटम्स होंगे वो सारे आइटम्स के लिए प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, सारे आइटम्स के लिए प्रोसेसिंग करेगा। अब यहाँ पर आप, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। हाँ, अब यहाँ पर आपका वो क्वेश्चन था कि अगर समझ लीजिए मुझे मैंगो के टाइम पर एक पर्टिकुलर एक्शन लेना है, बराबर है ना, यही था ना, कि हाँ हाँ। एक स्टूडेंट है और उसको अपेंड करना था, हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के टाइम पर उसको अपेंड करना था, तो यह स्टूडेंट है, यहाँ पर समझ लीजिए मैंगो है। तो समझ लीजिए मेरे को ऐसा है कि मैं ना, मैंगो जब आएगा ना, तो मैंगो को सिर्फ मैंगो नहीं, मैं ना ग्रीन मैंगो या येलो मैंगो प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ आइटम इज इक्वल टू मैंगो, ठीक है, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैंगो, मैं ग्रीन मैंगो प्रिंट करता हूँ। अभी फिलहाल यही देखते हैं और उसके आगे का फिर देखेंगे। अदरवाइज क्या करेगा, एल्स में क्या करेगा, वो जैसा जो आइटम्स था जो प्रिंट कर रहा था वो ऐसा ही प्रिंट करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से वो आपने सिंगल आइटम को एग्जीक्यूट कर लिया, एक्सेस कर लिया। समझे आप? यस यस। ठीक है, अब ये आप देखो, आ, अब आप ये बोल रहे थे, अब ये जो आपका जो फुल क्वेश्चन ये था कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको हम लोगों को अपडेट करना है। ठीक है, हम लोगों के पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट को सर्च करना है, और वो स्टूडेंट को हम लोगों को अपडेट करना है। तो वहां पर क्या करूंगा मैं, कि मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या होगा कि समझ लीजिए मैंने मैंगो को अपेंड किया, और यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं करूंगा। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आइटम इज इक्वल टू मैंगो, या फिर जहाँ पर आ जाएगा स्माइल, स्टूडेंट इज इक्वल टू स्माइल। और अगर स्टूडेंट इज इक्वल टू स्माइल हुआ, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, उसको चेंज कर दूंगा। स्माइल की जगह समझ लीजिए मुझे अगर वो नाम गलती से मैंने स्माइल लिख दिया, वहां पर मुझे आकिब लिखना था, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, आकिब लिख दूंगा, या फिर सलमान लिख दूंगा, वॉट एवर जो भी मुझे अपडेट करना हो। करेक्ट। ठीक है, और एक्सेस कैसे करूंगा मैं, उस आइटम को, पर्टिकुलर आइटम को, और या फिर उस की वैल्यू को मैं उसको चेंज कर दूंगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज है कि, ठीक है ये भी है, यहाँ पर है ना हम लोगों को इंडेक्स भी मिलता है लिए। एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या हमें इंडेक्स मिलता है। इसको रहने देते हैं इस एग्जांपल को।
और हम लोग एक बार ये चेक करते हैं कि क्या हमें इंडेक्स भी मिलता है, और अगर हमें इंडेक्स मिलता है आइटम टू मेनी वैल्यू आइटम, नहीं यहाँ से नहीं मिल रहा है हम लोगों को, ये दूसरा है उसके अंदर फॉर ईच करके यूज करते हैं। ठीक है, एनीवेज अब यहाँ ये तो हो गया हम लोगों का फॉर लूप, और हर एक आइटम इन द लिस्ट के लिए वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या है कि इसी तरीके का एक और लूप होता है जिसको हम लोग है ना वाइल लूप बोलते हैं। ठीक है, ये वाइल लूप है। वाइल लूप थोड़ा सा डेंजर किस्म का लूप होता है। इसमें क्या होता है कि आ, आ, अगर समझ लीजिए कि उसको ठीक से हैंडल नहीं करे ना, आपने उसके प्रोसेसिंग को ठीक से हैंडल नहीं करे ना, तो पॉसिबल है कि वो हमेशा के लूप में चला जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक वाइल आपने क्या किया, एक i इज इक्वल्स टू 10 लिखा, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 10 लिखा और मुझे एक नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वाइल के अंदर है ना, मैं एक एक कंडीशन लगा सकता हूँ। तो वाइल i इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, उसको i को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ पर अगर इसको इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कर रहा है, i को चेक कर रहा है 10 के लिए, आई एम सॉरी, वाई i इज इक्वल टू 10 ला रहा है, और इफ i इज ग्रेटर देन 10, सॉरी लेस देन 10, लेस देन 10, और फिर i को प्रिंट करेगा। नहीं होगा, greater than 10 का। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको i को जीरो जीरो कर देता हूँ, और जब तक i इज लेस देन 10 है, सॉरी, तो ये क्या करेगा, i को प्रिंट करेगा। तो i इज इक्वल टू जीरो कर दिया, i इज लेस देन 10, तो प्रिंट i इज इक्वल, मतलब i को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एग्जीक्यूट, ये जो है एग्जीक्यूशन, ये ट्रू करता है कि भाई हाँ ये i इज लेस देन 10। फिर क्या करेगा, वो प्रिंट पे क्लिक करेगा, प्रिंट प्रिंट होएगा, फिर ऊपर चले जाएगा। अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखो, और ये रन होता ही चला जा रहा है, देख रहे, वो रुका नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो कंट्रोल सी से ना हम लोग उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, कीबोर्ड इंटरप्ट, कंट्रोल सी दबाने का, ये देखो, ये कंट्रोल और सी। ये क्या हो रहा है मालूम है, अगर इसको आप, मैं इसको आपको ऐसा दिखाऊं ना, तो ये देखो, और वो प्रिंट होता है, ये ओवरफ्लो हो गया, टर्मिनल ओवरफ्लो हुआ है, और वो प्रिंट करता चला जा रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई ना कि ये हमेशा हमेश के लिए, ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू है, क्योंकि आई को तुमने जीरो मतलब आपने डिफाइन कर दिया है, और आई इज इक्वल्स टू, आपने क्या करा, आई जब तक 10 से छोटा रहे तब तक ये प्रिंट करे, और उसके आगे कुछ कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर तुमको है ना एक्सप्लिसिटली ये लिखना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू आई माइनस वन। ठीक है, अब जब आई की वैल्यू आई माइनस वन आप लिखते हो तो क्या होगा, ये वाइल के अंदर, ये तो माइनस में भी चले जा रहे हैं, सॉरी माइनस वन नहीं, हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा ना, सॉरी, मैं ना पहले ना नेगेटिव स्टेटमेंट को ले रहा था इसके लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा, अगर आप देखोगे तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 9, 9 के बाद क्या हुआ, जब वो 10 के लिए गया, तो यहीं पर अगर इसको इसको ड्राई रन हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखो आई की वैल्यू पहले जीरो थी, यस इट्स लेस देन 10, तो क्या किया इसने, प्रिंट करा, और फिर क्या किया, आई के अंदर आई प्लस वन कर दिया। अब क्या हो गया, आई की वैल्यू टू हो गई, टू हुई, यस इट्स लेस देन 10, तो उसने फिर प्रिंट किया, आई को प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, क्या ये अब तीन हो गया, यहाँ पर आया तो तीन हो गया, फिर यस हाँ तीन तीन है, तीन लेस देन 10 है, सॉरी लेस देन 10 है, यस, फिर उसने प्रिंट करा, फिर उसने चार कर लिया, ऐसा करके 9 तक गया। 9 के बाद जब 10वीं की बार 10th टाइम पर गया, तो वो 10 इज लेस देन 10, नो, लेस देन 10 नहीं है, तो वो बाहर आ गया। तो इसके लिए 9 के बाद हम लोगों को
प्रिंट नहीं हुआ। इसी चीज़ को हम लोग डिबग में भी आप कर देंगे, आप एक बार डिबग में इसको करके देखिएगा, फिर तो आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा ये। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ के केस में क्या हो रहा है कि 10 टाइम्स तो वो चल रहा है। इसी अच्छा, इसको ही अगर मैं शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अ, मेरे ख्याल से आई प्लस प्लस लिख सकते हैं इसको, नहीं मेरे ख्याल से इसमें नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखना पड़ता है इसमें, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक है, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं, इसमें नहीं चलता ना, आई प्लस, यहाँ पर भी वही हुआ कि उसने आई, लेकिन आई को हम लोग सेव नहीं करें, इसके लिए क्या हुआ, वो आई हमेशा इंडेफिनेटली आई प्लस वन ही चलता रहा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको ग्रेटर देन 10 तक लेके जाना पड़ेगा। अब ये इस केस में क्या होता है कि हमेशा हमेशा के लिए चलते रहता है। अब इसका भी मतलब यूज होता है रियल लाइफ में, जहाँ पर हम लोगों को कभी कभी कोई कोई टास्क होता है जो हमेशा हमेशा के लिए चलाना रहता है, तो हम लोग है ना वाइल ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक है, या फिर समझ लीजिए एक और है इसके अंदर वाइल, वाइल के बाद है ना एक एक डू वाइल है, एक डू वाइल करके कंसेप्ट है, तो मेरे ख्याल से डू है, और डू दिस वाइल का सिंटेक्स मेरे ख्याल से इसका ये था, यूज बहुत कम होता है। मैंने लिखा है मेरे पास, इसका क्या है, ये डू वाइल का जो यूजेज है ना वो बहुत कम है, यार ये वाइल का भी यूसेज वैसे बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि है ना इसमें ना प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि समझ लीजिए अगर आपने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया तो वो इनडेफिनेटली चलता रहेगा। ठीक है, मैं आप लोगों आपको एक बार डू वाइल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डू वाइल का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से वर्क लाइक दिस, नहीं नहीं वाइल ही रहता है क्या, वाइल, इसमें सिर्फ वाइल ही है मेरे ख्याल से, डू वाइल नहीं, डू वाइल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, या फिर इसमें भी होगा, लेकिन उसका सिंटैक्स अभी मेरे पास नहीं है, तो ठीक है मैं इसको सर्च करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता हूँ। हाँ, तो ये दो तीन तरीके हैं जहाँ जिससे हम लोग है ना फॉर लूप को फॉर के थ्रू किसी भी इटरेबल चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी तरीके से वो चीज़ को एक्सेस किया। ठीक है, ये और ना समझ लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, एक एक आइटम्स को निकाल, ये बास्केट का आइटम है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बास्केट के अंदर अभी फिलहाल कितना हो गया, बहुत सारे आइटम हो गए ना, अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल
बास्केट डॉट, एक बार ये करके देखते हैं, वाइल बास्केट, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बास्केट के, सॉरी, डॉट पॉप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बास्केट के अंदर जितने एलिमेंट है उनके लिए रन कर रहा हूँ, और हर बार क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट उसके अंदर से मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट एग्जैक्ट सेम वैसी एग्जीक्यूशन है इसका, कि उसने क्या किया कि वो सारे एलिमेंट को एक बार उसने एक एक करके लास्ट टू वन उसने रिमूव कर दिए, ठीक है। मैं समझ लीजिए हर बार मैं 0 डालता हूँ तो वो क्या करेगा, स्टार्ट टू एंड रिमूव करेगा, ठीक है। क्योंकि जब वो लास्ट आइटम निकल जाएगा, जो भी 0th एलिमेंट में से जो आइटम निकल जाएगा, तो उसकी जो पीछे वाला आइटम रहेगा ना, वो 0th एलिमेंट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसको रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आपने ध्यान, अभी अभी तुमने ध्यान ध्यान से अगर देखे ना, तो हर एक चीज मतलब जिस तरीके से फॉर लूप काम करता है, उस तरीके से वाइल लूप काम करता है। लेकिन क्या होता है कि फॉर लूप में ना हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, पावर मिलता है, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। और वाइल लूप है ना, बहुत डेंजर है, कि अगर समझ लीजिए इस तरीके से रह गया और आपका कोई, आपने मतलब आपने उसको ठीक से रिमूव नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पर जानबूझ के पॉप पॉप लिखा, ठीक है। अगर समझ लीजिए मैं इसको पॉप ही लिखना भूल जाता, तो वो हर बार क्या करता था, वो आइटम्स को प्रिंट मारते हुए चले जाता था, और फिर ये हमारी मशीन, मतलब जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक वो उसको प्रिंट ही मारते रहे। हम लोगों को हम लोग अगर समझ हम लोगों को ये लिखना पड़ता, और अगर ये ऐसा भाग अलग से लिखते, तब वो धीरे धीरे क्या होता था, उसके सारे एलिमेंट एक एक करके रिमूव होकर लास्ट में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहा, तो फिर वो एग्जीक्यूशन उसका बंद होता। तो ये इस तरीके से दो तीन तरीके से काम करता है, ठीक है। लूप और वाइल लूप और डू लूप एक ही तरीके से काम करता है, बस डू और वाइल के अंदर एक डिफरेंस है। वाइल के अंदर है ना, हम लोग है ना फर्स्ट टाइम का एग्जीक्यूशन को भी रुका सकते हैं, जबकि डू वाइल के अंदर है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम का एग्जीक्यूशन उसका करवाने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। तो वो किसी दिन जब मैं वाइल एंड डू वाइल दोनों को एक बार दिन में देखूंगा, कि मेरे ख्याल से ना मुझे ना वो सिंटेक्स नहीं मिल रहा है, उसका सिंटेक्स का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, इसके लिए उसका सिंटेक्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो लूप समझ में आया। लूप के साथ में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और लिस्ट के साथ में भी हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लिस्ट का अगर हम लोग लिस्ट आइटम्स के जो लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है, मेरे पास लिस्ट के लिए मैंने अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखें लिस्ट का, तो पाइथन का लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन ये है, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। मैं एनकरेज करूंगा कि आप लोग एक बार इसको ज़रूर रीड करें। मैं मेरे पास इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग उसको पढ़ें एक बार, ठीक है। तो आ, उसके अंदर अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कि अपेंड हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड द लिस्ट बाय अपेंडिंग ऑल द आइटम फ्रॉम द इटरेबल, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे एलिमेंट के अंदर से कोई अच्छा हाँ, एक और चीज ये है लिस्ट के अंदर, जो मैं शायद भूल गया। अभी यहाँ पर एक है बास्केट, नीचे करते हैं उसको, ठीक है। अब ये बास्केट वन, और ये मैं बास्केट टू करता हूँ, और लेट्स सी के हम चीकू और कीवी
और मैं समझ लीजिए बास्केट 1 प्लस बास्केट 2 करता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक मैं बास्केट 3 लिख देता हूँ, जिसके अंदर मैं बास्केट 1 प्लस बास्केट 2 करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं बास्केट 3 को प्रिंट करता हूँ तो उसके अंदर उसमें क्या होगा, वो दोनों बास्केट का एडिशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बास्केट का एडिशन हो गया। उसी तरीके से इंसर्ट भी किया जा सकता है। अभी यहाँ से हम लोग अपेंड हम लोग ने देखा था। अपेंड क्या करता था कि लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करता था। ठीक है, लेकिन अगर समझ लीजिए हम लोग ने लिस्ट में इंसर्ट करा, ठीक है, तो अब यही है, यहाँ पर मैंने बास्केट 3 के अंदर बास्केट 3 डॉट इंसर्ट इंसर्ट। ठीक है, अब मेरे को क्या पहले क्या लिखने का है, हम लोगों को कौन से आइटम्स पे थे, 0 1 2 3, 3 का पोजीशन में ना चीकू और बनाना के बीच में, मतलब मैं थर्ड पोजीशन पर मैं क्या डालता हूँ, ऑरेंज हम लोग ऐड कर देते हैं, एंड लेट्स प्रिंट दी बास्केट अगेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि देखो ये थर्ड पोजीशन पर, मतलब 0 1 2, ये 2 पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन से पहले इसने क्या कर दिया, ऑरेंज को इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर ये हो गया। तो कभी कभी हमको अगर बीच में कोई कोई बंदे को डालना है या जीरो पोजीशन पर ही डालना है, तो हम लोग ये इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट वो करता है। रिमूव करने का मतलब भी वही है, फर्स्ट आइटम फ्रॉम द लिस्ट दोज हुज वैल्यू इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग। तो रिमूव वो कोई भी एलिमेंट, मेरे ख्याल से यहाँ पर इटरेबल देना है, और वो एलिमेंट उसमें से रिमूव कर देगा। पॉप हम लोगों ने देख लिया। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट, सब कुछ रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है ना सॉर्टिंग होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। काउंट है, सॉर्टिंग है, एंड रिवर्स, ये देखने का है। और कॉपी तो क्या करता है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कॉपी कर देता है। तो ये इसका एग्जाम्पल में देखते हैं कि पहले तो हम लोग देख लेंगे, एक लास्ट लास्ट है चीज़ है, तो बास्केट 3 डॉट काउंट, और काउंट आपको क्योंकि नंबर इंटीजर देता है, तो आप उधर काउंट इज इक्वल्स टू और उसके बाद प्रिंट काउंट ऐसा लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सॉरी, काउंट इज अ फंक्शन। ओ सॉरी, काउंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट अपीयर इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये कोई कोई भी एलिमेंट कितनी मर्तबा अगर उसके अंदर एलिमेंट अपीयर करता है, वो देता है यहाँ पर। एप्पल 2 मर्तबा आया है तो 2। इसके अंदर क्या है, चीज़ें 2 मर्तबा हो सकती हैं, एक चीज़ 2 मर्तबा हो सकती है। प्लस लिस्ट के अंदर एक और ऑप्शन, एक और फ़ायदा ये होता है कि लिस्ट में अलग-अलग डेटा टाइप एक साथ में इन एक टाइप में एग्ज़िस्ट कर सकता है। जबकि दूसरा एक, अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर है ना, हम लोग ना 2 अलग-अलग टाइप की एक चीज़ में 2 अलग-अलग टाइप का लिस्ट के अंदर चीज़ें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अभी ये फिलहाल यही देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, मेन है ऑप्शन है ये सॉर्टिंग का, सॉर्ट द आइटम। ओके, और इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, प्रिंट करते हैं और बास्केट 3 को डॉट सॉर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो अगर आपने अभी देखा, सॉर्ट कुछ नहीं किया उसने, एंड प्रिंट बास्केट 3।
ऑरेंज, यहाँ पर है ना ये ऑरेंज का ओ कैपिटल है, इसके वजह से उसको उसने 0th पोजीशन पे डाल दिया। और अगर अभी आप देखेंगे ना उसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसने एप्पल, दोनों एप्पल्स को पहले लेकर आ गया, फिर बनाना, फिर चीकू, कीवी और मैंगो, तो ये अल्फाबेटिकली उसको नंबर्स उसको सॉर्ट कर दिया। यहाँ पर समझ लीजिए आपके पास एक रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर है, और रोल नंबर का लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग नाम लिखते हैं या फिर कोई भी अटेंडेंस ले रहे हैं, बेंच वाइज अटेंडेंस ले रहे हैं, या फिर समझ लीजिए डेटा टाइप के अंदर से हम लोगों को वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये इतने सारे नंबर्स हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉर्ट कर रहे हैं, रोल सॉरी डॉट सॉर्ट, और हम लोग क्या करते हैं उसके बाद रोल को प्रिंट करते हैं। तो उसने क्या किया, वो सारे एलिमेंट को उसने सॉर्टिंग कर दिया, ठीक है। अब सॉर्टिंग के अंदर है ना हम लोग मल्टीपल आइटम्स है, लेकिन की को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो की दूसरी चीज़ों के हिसाब से भी ये कर सकता है। हम लोग ना रिवर्स को देखते हैं। अब मैं रिवर्स को इज इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा कि उसी चीज़ को क्या करेगा, जैसा कि मतलब असेंडिंग में कर रहा था, तो अब उसको क्या करेगा, डिसेंडिंग में उसको डिसेंडिंग में हम लोगों को शो करेगा। उसी तरीके से इसी तरीके से क्या होता है, रोल डॉट रिवर्स भी एक प्रोसेस है, मतलब एक फंक्शन है जो हम लोगों ने उससे पहले देखा। वो भी रिटर्न कुछ नहीं करता, और यहाँ पर है ना हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं, ताकि हाँ, तो अच्छा वो एक मरतबा सॉर्ट हो चुका है ना, नहीं नहीं नहीं, ओके ठीक है, 9 3 ये सब जिस तरीके से हम लोग ने डिफाइन करे, ये उस तरीके से प्रिंट होकर आ गया, राइट, हम लोगों के पास। अब समझ लीजिए मैंने रोल डॉट सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद इसको मैं प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ, तो ओके, 4 क्यों आया पहले, ये मेरे को ये नहीं समझ में आया, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर जाता है, लेट्स सी रिवर्स क्यों ऐसा कर रहा है। रिवर्स को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, रिवर्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, अच्छा, तो वो सॉर्टिंग को रिप्लेस नहीं करता है। जिस तरीके से उसने डिफाइन, उसको जो इनपुट आया था, तो जो उसका फर्स्ट एलिमेंट आया था वो इधर पे, सॉरी लास्ट एलिमेंट था, वो उसके फर्स्ट एलिमेंट में बना देता है। तो आपके, यस, उसका जो नाम है वही कर रहा है वो, कि अपना जो जो भी आपको मिला था उसको उसने रिवर्स कर दिया। यहाँ पर सॉर्टिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले जो देखा था दैट इज सॉर्टिंग, और अभी जो देख रहे हैं दैट इज रिवर्स, ठीक है। उस तरीके से कॉपी वो एक एलिमेंट के को दूसरे एलिमेंट के अंदर कॉपी कर देता है। मतलब समझ लीजिए एक लिस्ट है, रिटर्न द शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट, तो वो क्या करता है, आपको अगर अगर एक लिस्ट होता है, दूसरे लिस्ट के अंदर कॉपी करना हो, तो एग्जैक्ट 2 कॉपी बनाई जा सकती है। समझ लीजिए जैसे यहाँ पर हम लोगों के पास था बास्केट 3, उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, ताकि और बाकी चीज़ों को हम लोग वो कर देते हैं, बास्केट 3 को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज बास्केट 3। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, कि बास्केट 3 डॉट रिवर्स, तो बास्केट 3 के रिवर्स करने पर क्या हो गया, कि भी लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने, उसके बाद हम क्या कर, हम लोग क्या देखना चाह रहे थे, कॉपी देखना चाह रहे थे। तो कॉपी एक्चुअली कॉपी करने के 2 तरीके हैं, कि जैसे बास्केट माय बास्केट कर लिया मैंने, माय बास्केट इज इक्वल्स टू बास्केट 3, अगर मैं ये इस तरीके से भी लिख लेता हूँ ना, और
माय बास्केट में लिख देता हूँ, दैट इज ऑल्सो फीजिबल। ठीक है, तो दिस इज पहले था जो कॉपी करने से पहले था। एंड यहाँ पर क्या हो गया, मैंने एक बास्केट को दूसरे बास्केट में इक्वल कर दिया, तो क्या हो गया, ये दोनों एग्जैक्ट सेम बास्केट बन गई। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है इसको इसी को करने का, बास्केट 3 डॉट कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर माय बास्केट 2 में कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं बास्केट 2 को प्रिंट करता हूँ, तो ये एज इट इज पूरी कॉपी आ गई। लेकिन बास्केट 3 हम लोगों को एक और ऑप्शन देता है, उसके अंदर क्या बोलता है कि हम लोग है ना यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हमको क्या पार्ट चाहिए और क्या पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसा है, ओके नहीं नहीं, ये मतलब इसको इंसर्ट नहीं, ये इधर पर ही है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट कॉपी हम लोगों को कन्वर्ट करके देता है। यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन होता है कि हम लोग इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट ले और कौन सा एलिमेंट नहीं ले। समझ लीजिए थर्ड एलिमेंट से लेकर हम लोग लास्ट एलिमेंट लेते हैं बास्केट के अंदर। बास्केट कॉपी डायरेक्ट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोग बास्केट के अंदर बास्केट कॉपी कर रहे हैं, और हम लोग ने क्या करे, थर्ड एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। ये इससे पहले हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो वो टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर क्या किया, पहले थर्ड एलिमेंट को ही बास्केट माय बास्केट के अंदर कॉपी किया, बाकी के एलिमेंट को उसने फिल्टर आउट कर दिया, और वो भी क्या, लास्ट के एलिमेंट को, मतलब थर्ड आइटम, स्टार्ट से थर्ड आइटम। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को अगर चाहिए तो लास्ट के 3 आइटम, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं -3 लिख देता हूँ, तो लास्ट के 3 एलिमेंट उसके अंदर, सॉरी सेव नहीं होता है, स्टार्ट से 3 एलिमेंट, लास्ट के 3 एलिमेंट। तो ये इस तरीके से है। तो -3 लिखा था ना, तो स्टार्ट से मतलब लास्ट से -3 को माइनस कर दिया था। अभी यहाँ पर ये मेरे को समझना भूल गया था ये, कि हम लोग स्टार्ट का एक एलिमेंट और लास्ट का एक एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, मैंगो को और यहाँ से कीवी को रिमूव कर दिया, और सॉरी एप्पल एंड यहाँ से कीवी को रिमूव कर दिया, एंड मैंगो बनाना एप्पल एंड चीकू इसके अंदर है। ये सेकंड वाला एप्पल है, स्टार्ट वाला एप्पल है। ठीक है, so these are the functionality that that we get with uh, uh, list, और ये फॉर लूप है। तो हम लोगों का भी एक लास्ट एलिमेंट जो बचा हुआ है, मैंने फॉर लूप को भी आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो हम लोग है ना अभी डिक्शनरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिक्शनरी क्या होता है रियल लाइफ में, डिक्शनरी कुछ है क्या क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास? एक मिनट में थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। कोई क्वेश्चन है इसके अंदर अगर? नहीं नहीं, कोई इसको, हाँ इसको जब तुम खुद से करोगे ना अपने पास कंप्यूटर पर, तो चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चन। क्लियर होगी। और ये जब मैंने ये जो दिया है ना, यहाँ से इसको हम्म। डेटा स्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली लिस्ट को, यहाँ से आप इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी और भी है, ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्यू, ठीक ठीक। अभी डेटा स्ट्रक्चर को एज अ क्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एज अ क्यू यूज कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कि एज अ क्यू कैसे यूज कर सकते हैं। क्यू किसको बोलते हैं, क्यू बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले जो सिनेरियो होता है ना हम लोगों को, हम लोगों के फर्स्ट पास कम फर्स्ट आउट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो। अभी समझ लीजिए कि आपके ये है
इसको मैं वो कर देता हूँ। तो ये जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये बेसिकली इस तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को केटर करने के लिए और सॉल्व करने के लिए काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर यही हमारा बास्केट का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तो जो ये ऐसा है कि मैंने बास्केट के अंदर जो एलिमेंट पहले डाला था, क्यू किसको बोलते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट इसको इंजीनियरिंग में हम लोग मतलब फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो फर्स्ट। ये होता है क्यू, ठीक है। दूसरा एक होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, और ये फर्स्ट इन लास्ट आउट है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। सीधा पूछा जाएगा अचानक। तो अ, जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा ना कि जब हम लोग वाइल यूज कर रहे थे, वाइल बास्केट वन, ठीक है। हम क्या कर रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट मुझे रिटर्न करो, ठीक है। और जो एलिमेंट या फिर जो बंदा, इसको या तो फिर हम लोग समझ लीजिए ना, जैसे अपॉइंटमेंट बोलेंगे, एबीपी करके बोलता हूँ मैं। और अपॉइंटमेंट में ना इस्माइल है, अबू है, आकिब है, और अयूब है, ठीक है। तो ये 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, सॉरी, ठीक है। और इन लोग दोनों का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो जो पहले आया है, और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर? हम लोग नया बंदा कोई आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एपीपी डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड के अंदर हम लोग डाल सकते हैं, समझ लीजिए सलमान आया, ठीक है। तो नया बंदा सलमान आया तो सलमान लास्ट में ऐड हो जाएगा। अपेंड वही करता है ना, लास्ट के अंदर ऐड करता है। और इसमें ये क्या होता है, ये इधर पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग अब एक एक बंदे को रिमूव करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोग क्या कर सकते हैं? एपीपी डॉट पीओपी, ठीक है। आप समझ लीजिए मैंने सिर्फ डायरेक्ट पीओपी लिखा, तो वो क्या करता है? लास्ट एलिमेंट को पहले निकालता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूं, तो वो क्या हो रहा है? जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले निकला, पहले अयूब आया, फिर आकिब आया, फिर अयूब आया, ये आया, इस्माइल आया। तो ये कौन सा है? ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ये स्टैक का एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट इन। हाँ। लास्ट आउट। जो पहले आया वो लास्ट में निकलेगा। स्टैक मतलब कैसा होता है? ये इसको बोलते हैं स्टैक। एक के ऊपर एक चीजों को रखते हैं ना अपन, उसको स्टैक बोलते हैं। तो जो चीज यस। सबसे नीचे होगी वो सबसे पहले आई होगी, राइट, है ना। और जब हम लोगों को निकालना होगा, करेक्ट। उसके अंदर से जब चीज को निकालना होगा, तो वो सबसे आखिर में निकलेगी, जो सबसे पहले आएगी। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, ठीक है। और क्यू का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो हम लोग को सिर्फ इस चीज के अंदर क्या चेंज करना रहेगा? सेम कोड काम करेगा। वाइल अपॉइंटमेंट, और अब अभी हम लोग क्या करेंगे? हर बंदे को अपॉइंटमेंट के अंदर से पॉप करेंगे, और क्या करेंगे? हर बार जीरो एलिमेंट में से चीजों को उठाएंगे, ठीक है। जब जब जीरो एलिमेंट में से चीजें उठाते हैं, जब जब भी देखो, पॉप जब जब होता है ना, तब तक क्या करता है? वो एक्चुअल लिस्ट के अंदर से चीजों को रिमूव करता है, करेक्ट।
है ना? करेक्ट। अब अगर अगर हम लोग लास्ट में से निकालेंगे तो एक-एक चीज़ लास्ट से निकलते जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हम लोग स्टार्ट से निकालेंगे, तो जब समझ लीजिए मैंने यहाँ से कोई चीज़ निकाला तो 0th पोज़ीशन पर ये खसक कर आ जाएगा। फिर इसको निकाले तो 0th पोज़ीशन पर ये आ जाएगा, फिर इसको निकाले तो 0th पोज़ीशन पर ये आ जाएगा। उस तरीके से हम लोग अभी रन कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट आया था वो बंदा फर्स्ट आ रहा है, बराबर? फिर ये अबू आ रहा है, फिर आकिब आ रहा है, फिर अय्यूब आ रहा है, करेक्ट? तो दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ क्यू, ठीक है? तो हम लोग डेटा डेटा प्रोसेसिंग के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके के हम लोगों को चीज़ों को हैंडल करना होता है। अब लास्ट में एक जो चीज़ है, जिसके लिए मतलब मुश्किल से हम लोग 10 मिनट और लेते हैं, 10-15 मिनट से करीब-करीब अगर है तो मैं आपको ये डिक्शनरी भी कर देता हूँ, ताकि ना ये डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है? चलेगा? यस यस, चलेगा चलेगा। चलो ठीक है। तो अभी यहाँ तक के हम लोगों ने लिस्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, लिस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम लोग है ना डिक्शनरी को पढ़ते हैं, हाउ डिक्शनरी वर्क्स। डिक्शनरी किसको बोलते हैं रियल लाइफ में? डिक्शनरी हम लोग अगर कभी हम लोग आपने बुक हम लोग जब बुक पढ़ते हैं तो सॉरी बुक वाली डिक्शनरी जब खोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक वो लिखा रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं नाम ढूंढ मेरा 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 नाम ढूंढता हूँ, उसका मीनिंग ढूंढता हूँ। तो वो डिक्शनरी में क्या होता है, चीज़ों को लिस्ट पे बहुत सारे आइटम्स लिखे रहते हैं और हर वर्ड का एक मतलब लिखा हुआ रहता अल्फाबेट्स। है ना? नहीं, वो मतलब लिखा रहता है। यस। ये हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, अपन हाँ। लुगत की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट। तो वो डिक्शनरी, तो ये टर्म उधर से ही लिया हुआ है कि वो डिक्शनरी में कैसा होता है कि एक वैल्यू होता है, बराबर? मतलब या तो समझ लीजिए जिसको बोलेंगे हम लोग की होता है, जिससे हम लोग उसको सर्च करते हैं, करेक्ट? और वो की का वैल्यू होता है, जो उसको रिप्रेजेंट करता है कि उसका मतलब क्या होता है, करेक्ट? करेक्ट। जैसे हम लोग अगर हम लोग कोई डिक्शनरी को देखें और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब ये वो चीज़ है क्या, है ना? यहाँ पर देखो, जैसे ये लिखा हुआ है सरप्राइज, तो ये एक की है, ठीक है? और उसके आगे उसके बारे में पूरा उसका जो डिटेल है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है वो है, ये पूरा हम लोगों को उसने वो एक्सप्लेन करता है डिक्शनरी के अंदर। इस तरीके से क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर भी क्या होता है, ये की होता है। तो ये जो पहला वर्ड होता है जो जिससे हम लोग सर्च करते हैं, जो इसको अगर सर्च करना रहता है तो ऊपर हम लोगों को एक ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पर, बराबर? उससे हम लोगों को ढूंढने का है। जो पहला वर्ड रहता है BET, तो फिर BET वाले सारे चीज इधर पे मिलेंगे, और ये BIE, तो BIE वाली चीजें यहाँ पर ये वाले पेज पे मिलेंगी। तो इसी तरीके से ये ढूंढने का जरिया है की, और उसको रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू है। जैसे कि ये हुआ नेम इज अ की और स्माइल इज अ वैल्यू, ठीक है? उसको डिफाइन कैसे करना है? तो ये रियल लाइफ सिनेरियो हो गया हम लोग। अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी हम लोगों को रियल लाइफ की एग्जांपल, जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा, रियल लाइफ में भी एक चीज को स्टोर करने के लिए हम लोगों को मल्टीपल चीज की डिटेल की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको एक्सेस करना है तो हम लोगों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल आइटम्स को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है? और या फिर इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस करना होता है। और हम लोग स्माइल से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकते, वो मुश्किल है कि ये और अलग-अलग चीज़ को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। उसको डिफिनिशन डिफाइन करने के लिए समझ लीजिए, जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया इज़ इक्वल्स टू, और ये कर्ली ब्रेसेस से उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है?
बहुत स्लो चल रहा है, 1 मिनट के लिए।